अखिलेश यादव कल गाजीपुर जा रहे हैं जी। गाजीपुर से क्या मतलब संदेश देने की कोशिश है, फिर से क्या चुनाव की तैयारी माना जाए इसको? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूर्वांचल जो गाजीपुर जा रहे हैं, शहीदों की धरती को नमन करने जा रहे हैं और देश को अब चाहिए कुर्बानी। तो कहाँ से शुरू करें? तो शहीदों की धरती से शुरू होगा। किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कुर्बानी जैसे भी आप ले लें, राजनीतिक मुद्दे हैं, उसी की कुर्बानी चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। मैं हूं विनोद कुमार। राजनीतिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जमशेद जी मेरे साथ में है। जमशेद जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। किस एजेंडे पे आपकी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, अभी हमारा संगठन बना हुआ है, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी घोषित हो गई है और प्रदेश कार्यकारिणी भी अब घोषित हो जाएगी। उसके बाद पूरी ताकत के साथ हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। 5 साल उन्होंने कुछ काम किया नहीं, जनता को उन्होंने कुछ दिया नहीं, दिया तो केवल बेरोजगारी दिया। एकदम जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। बेरोजगार परेशान है, खेत में किसान परेशान है। ये बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि खेत परेशान है, किसान परेशान है, सब बेरोजगार परेशान है, सब परेशान है। लेकिन आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड ले रही है? क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बरहमासी जिसको बोलते हैं, वो हमेशा काम करती है। आपकी पार्टी में ऐसा कुछ है कि भाई जमीनी स्तर पे कोई काम कर रहा है? बिल्कुल, हमारी पार्टी में हमारा जो संगठन है वो हर विधानसभा वाइज काम कर रहा है अपना। और जहाँ तक रहा बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी का जो काम है केवल हिंदू मुसलमान करना, और कोई उनके पास कोई काम नहीं है। अब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, अवगड़ा पिछड़ा हो रहा है। अरे तो बस वही है, समझ लीजिए। उसके बाद जब ये देखेंगे तो लास्ट में लेके आएंगे हिंदू मुसलमान। अभी आज जो है आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि जनवरी में जो है राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है तो ये कौन होते हैं उसका जो है तारीख देने वाले या इस तरीके की बात करने वाले? ये तो सरकार का काम है और कोर्ट का काम है कि कब इसका उद्घाटन होगा, किस तरीके से होगा। तो ये केवल जनवरी में करके केवल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, जमशेद अहमद को खुशी नहीं है कि राम मंदिर उद्घाटन होगा? बिल्कुल, राम मंदिर बनना चाहिए था, ये तो बहुत पहले बनना चाहिए था, मगर कोर्ट के फैसले से बन रहा है। तो इसका जो भी कोर्ट का फैसला है ना, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? भाई राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने वहाँ पे मस्जिद के लिए जगह दिया है। हमको और खुशी होती कि राम मंदिर का भी उद्घाटन होता और वहाँ मस्जिद का भी उद्घाटन होता, और अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर इसमें बीजेपी का क्या रोल है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और जनवरी में तैयार होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि किस तारीख में कोई जज जाकर के वहाँ पे उद्घाटन करे। यहाँ पे प्रधानमंत्री और इन लोगों की क्या ज़रूरत है? अच्छा, भगवान के मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है। अब बताइए, सुन, हमने भी तो सुना है और आप ही लोगों के जरिए सुना है। और आप देखेंगे 5 साल में मोदी जी और योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को भेज दिया, उन्होंने पूरे देश को भेज दिया। केवल उन्होंने खरीदा है, बुरा मत मानिएगा, उन्होंने केवल खरीदा है हिंदुस्तान के, तो केवल मीडिया को खरीदा है। अब हम क्यों बुरा मानेंगे? हमको क्योंकि आप इशारा करके बोल रहे मैं हैं। आपके पास बैठा हूँ, आप भी मीडिया वाले हैं, तो बुरा लग सकती है भाई, तो इसलिए मैंने बोला। तो वो गोदी मुड़ी। हाँ, गोदी मीडिया जो भी रहा। तो इस तरीके से जो उनका जो बयानबाजी रहा 5 साल में, देखिए आप, अग्निवीर का क्या मतलब है? वो 4 साल नौकरी करने के बाद वो आदमी जो है, किसान का लड़का, मजदूर का लड़का, 4 साल वो मेहनत करने के बाद फिर वो रिटायर हो गए। उसके बाप अभी रिटायर नहीं, उससे पहले उसका लड़का रिटायर हो जा रहा है। एक बार जो है क्या कहते हैं, विधायक बन जाते, एक बार सांसद बन जाते, एक बार एमएलसी बन जाते, उनको 3 पेंशन मिलता है। ये क्या हो रहा है देश के साथ? मतलब भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही। बिल्कुल। आपने क्या अच्छा काम कर दिया था कि जो पब्लिक को समझ में नहीं आया, आपको वोट ही नहीं दिया? नहीं, क्यों वोट दिया है ना, वोट बिल्कुल दिया। हम कहाँ कह रहे कि जनता ने वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने जो है बेरोजगारी भत्ता दिया, हम उसको रोजगार नहीं दे पा रहे थे। तो फिर जो है मैंने वो बच्चे जो पढ़ने वाले तो उनको लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया। उन्होंने तो 5 किलो राशन दिया। अरे भाई 5 किलो राशन दिया, मगर उनका सांड भी तो जो है 5 कुंटल चढ़ गया। गांव में जाकर देखिए, 5-5 कुंटल, जो 5 किलो के चक्कर में जो 5-5 कुंटल राशन जो चढ़ गया, वो तो आप लोग दिखाते नहीं है। वो केवल 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दिखाया उन्होंने। भाई 5 किलो हम कह रहे हैं सबको उन्होंने दिया। आप लोग ब्रांडिंग नहीं कर पाए, अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए। देखिए ऐसा ना कि हमारा ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा, ये झूठे लोग थे, बीजेपी के झूठे लोग थे, चाहे वो अमित शाह जी रहे हों, चाहे मोदी जी या योगी जी। ये लोग झूठ बोल करके भ्रमित कर दिए जनता को। जनता को रोजगार नहीं देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे। भाई उस 5 किलो अनाज से तो उसको जो आप जो एकदम विकलांग बना रहे हैं, जिसके खेत में वो मेहनत करके 5। अच्छा, गरीब को खाना देना मतलब गरीब को राशन पानी देना, जी। जो 5 किलो दे रहे हैं, जो भी दे रहे जी। हैं, गरीब को दे रहे हैं ना, जी। तो वो देना मतलब कि विकलांग बनाना हो? नहीं, बिल्कुल ऐसा। देखिए हम कह रहे हैं कि उस गरीब को रोजगार दे दीजिए ना, उसको 5 किलो क्यों गेहूं दे? पॉसिबल नहीं है ना इतने लोगों को रोजगार देना। नहीं, क्यों नहीं है? अडानी को सब कुछ दे सकते हैं, वो देश छोड़ के भागने वाला है, और लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। भविष्यवाणी कर रहे हो अडानी छोड़ के? बिल्कुल भागेगा भाई। गुजरात के जितने उद्योगपति थे सब भाग गए, ये भी भागेगा एक दिन, आप देखिएगा ना।
इनके शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। LIC इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, ट्रेन इन्होंने बेच दिया, BSNL इन्होंने बेच दिया, खरीदा केवल गोदी मीडिया। इसके सिवा बीजेपी ने कुछ किया नहीं देश के लिए। और 24 में बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। बजट उन्होंने देखा हमने, बजट में क्या है किसान के लिए? कुछ नहीं बजट में किसान के लिए। भाई जो किसान खेत के बजट अंदर एक नए तरीके का बजट लाए हैं, बिल्कुल एकदम चमचमाता हुआ, जो हवा मोड़ रहा है। तो भाई आप कह रहे हो कुछ है ही नहीं। तो बीजेपी भी इस बार 24 में हवा में उड़ जाएगी। जनता परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब परेशान है। तो इस बार हवा में है ये। तो मुझे दिखते नहीं कहाँ परेशान है। कोई सड़क पे प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। आप लोगों की सरकार थी तो बहुत प्रदर्शन होते थे। ऐसा है ना कि अभी आप जो है ना सही दिखाने लगेंगे तो कल आपके यहाँ भी बुलडोजर आ जाएगा, कल आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा जी, तो भाई ऐसा है ना कि माहौल हम लोग देख रहे हैं। आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे हम लोग। 5 साल इन्होंने क्या किया वो सब हम लोग बताएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कल गाजीपुर जा रहे हैं जी, गाजीपुर से क्या मतलब संदेश देने की कोशिश है? फिर से क्या चुनाव की तैयारी माना जाए इसको? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि पूर्वांचल जो गाजीपुर जा रहे हैं, शहीदों की धरती को नमन करने जा रहे हैं और देश को अब चाहिए कुर्बानी। तो कहाँ से शुरू करें? तो शहीदों की धरती से शुरू होगा। किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कुर्बानी जैसे भी आप ले लें, राजनीतिक मुद्दे हैं, उसी की कुर्बानी चलेगी। अच्छा, राहुल गांधी की तरह भारत जोड़ो यात्रा निकालते थे, ये भी कुछ नहीं करेंगे क्या? ये भी कुछ जोड़ेंगे क्या? अब देखिए ऐसा है ना कि राहुल गांधी जी दूसरी पार्टी के हैं, हमारे यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सब लोग जुड़े हुए हैं और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। बीजेपी कहीं नहीं स्टंट कर पाएगी। ये तो 2022 के चुनाव में भी बोल रहे थे आप लोग कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। तो EVM हटा करके वो बैलेट पेपर से करवा लीजिए चुनाव। तो क्या इस बार EVM हटवाएंगे क्या आप लोग? अब भाई कोशिश तो हम लोग का हट जाए। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें हम आगे चलते हैं, जब वो EVM आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। कुछ है, बिल्कुल है। इसके लिए मतलब इसकी वो कहाँ से करेंगे? ये तो पूरे हिंदुस्तान की जितनी पार्टी हैं सबको एक चैनल पे आकर के इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और इसको EVM हटाइए। जहाँ पे देखिए EVM जहाँ ने बनाया वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है। यहाँ पे बंगाल में नहीं EVM काम किया, नहीं काम किया तो यूपी में भी नहीं काम करेगा। यूपी में भी नहीं काम करेगा इस बार। अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं काम करेगा। मैनपुरी में नहीं। हम लोग मैनपुरी तो जीत गए आप लोग। हाँ भाई, हम लोगों ने बदलने का मौका नहीं दिया उनको। अच्छा, बिल्कुल, गाजीपुर में हम लोगों ने बदलने नहीं दिया तो गाजीपुर के 9 सीट में 9 सीट ले आए हम। शिवपाल यादव अब आ गए। क्या शिवपाल यादव के आने से क्या मजबूती होगी अब आपकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को? क्योंकि शिवपाल यादव शुरुआती दौर में संगठन चला रहे थे, अब फिर से आए हैं। क्या संगठन कमजोर अखिलेश यादव महसूस करने लगे थे कि क्या संगठन कमजोर हो रहा समाजवादी पार्टी, शिवपाल चाचा और नेताजी पार्टी को खड़ा किए हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, वो घर की बात थी और वो मैनेज हो गया। तो शिवपाल जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं, जैसे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताइए। देखिए वैसा था कि उनका जो है झंडा लेकर के अलग कार्यकर्ता चलता था। अब तो हम एक है ना झंडा। अब तो साइकिल के नीचे सारे लोग पूरी ताकत लगाएंगे और फिर जो है यहाँ पे 80 सीट है, 80 में 70 सीट हम लोग लेंगे, उसके बाद 10 में बंटवारा होगा जो भी लेंगे। मतलब मजबूती मिलेगी शिवपाल के आने से। मजबूती मिलेगी। और देखिए ऐसा ना कि हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो उनका हमारे सर पे हाथ रहेगा तभी हम वो मजबूती से लड़ पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज़ नाउ भारतवर्ष से बात किया, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो ये जमशेद अहमद जी थे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लखनऊ में जो पूरी विधानसभा है उसके अध्यक्ष भी हैं। तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं और सड़क से लेके सदन तक यानी पार्टी तक, मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे तमाम शख्सियत से हम बात करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।